चलिए मैम, क्या सवाल है आज आपका? सर मेरा सवाल वोडाफोन को लेके था जी। आपको शायद मेरा सवाल थोड़ा अजीब लगे, पर मैं नई हूँ शेयर मार्केट में, इसलिए मुझे रचित सर से पूछना था। जी। मैंने इसकी टर्न अराउंड स्टोरी सब मैंने पढ़ी सुनी और फिर लिया, और पर अभी जो नया न्यूज आया है कि वारंट इशू होने वाला है 11 रुपए पे 11 जून को की कोई मीटिंग है। तो सर इसका क्या मतलब होता है? क्या 11 जून को मीटिंग होने के बाद अगर वारंट 11 पे इशू होते हैं तो क्या ये शेयर वापस 11 पे आने वाला है? इसका ये मतलब है? तो मुझे वो जानना था रचित सर। तो ये आपको ये क्यों लगा कि आपका सवाल थोड़ा अजीब है? सर मुझे लगा कि सबको मालूम होता है वारंट का नहीं मतलब मैम, किसी को कुछ नहीं मालूम है और बहुत अच्छा सवाल है। और अच्छी बात ये है ना, अगर आपने अभी शुरुआत की है, मुझे नहीं पता कितना समय हुआ, सही सवाल पूछना ही जो है ना वो सबसे अच्छी बात है। आपने शुरू किया है, बहुत अच्छी बात है। और अच्छी बात ये लग रही है कि आप इतनी रिसर्च खुद कर रही हैं, इससे अच्छी बात कोई नहीं है। तो आप चलते हैं इस सवाल को लेकर के जो है रचित सर के पास। रचित सर, मैम खुद रिसर्च कर रही हैं, अब ये वारंट वाली खबर देख करके थोड़ा सा उनको मन में दुविधा है कि कहीं ये 11 तक तो नहीं आएगा। मैम, चूंकि मार्केट काफ़ी वोलेटाइल है और ये शेयर बहुत हाई बीटा है, तो 11 रुपये अगर आएगा तो वारंट की वजह से नहीं आएगा, लेकिन हाँ कई सारे कारण हैं इसकी वजह से ऊपर नीचे हो सकता है। बाकी रचित सर जो है इसके विशेषज्ञ हैं, वोडाफोन के डॉक्टर कह सकते हैं रचित सर को, कुछ लोग बहुत सारी टेलीकॉम मिनिस्टर भी बोलते हैं सर को। तो सर ये इतने तमाम विशेषणों को कैसे झेल पाते हैं आप, और वोडाफोन पे आपकी राय? सबसे पहले सिद्धि जी को नमस्कार। देखिए सिद्धि जी, आप जो पॉइंट बोल रही है ना, बहुत वैलिड पॉइंट है। और इसको ऐसे समझिए कि वारंट क्या होता है। वारंट आपको एक राइट देता है कि यू कैन बाय इनटू द स्टॉक। बेसिकली आप इस वारंट के लिए सब्सक्राइब करेंगे। इस वारंट के थ्रू जब कंपनी की पूरी डिटेल्स आ जाएगी, कितने टेन्योर के लिए आता है, उस टेन्योर के बाद क्या इनके और पेमेंट टर्म्स होते हैं, क्या ये इंटरेस्ट भी हमें सर्व करके देंगे, वो सारी चीजें होंगी। और उसके बाद ना ये भी बातें आ रही हैं कि ये कन्वर्ट हो जाएगा इनटू इक्विटी शेयर्स। तो आप इसको ऐसे रिवर्स मैकेनिज्म अगर समझें तो इसको ऐसे समझ लीजिए कि 11 रुपए में कंपनी अभी अपनी वैल्यूएशन टर्म्स को डिस्कस और डिस्क्राइब करते हुए एक वारंट सर्टिफिकेट इशू कर रही है टू द पीपल हु वांट टू पुट मनी इनटू द सिस्टम। मैं इसको ऐसे समझ पा रहा हूं कि कहीं ना कहीं ये 11 रुपए का पिवटल पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि पहले भी आप देखें गवर्नमेंट ने भी जो कन्वर्जन किया था इनकी ड्यूज का अपने इक्विटी शेयर्स में, वो भी 10-11 रुपए के भाव में करा था। ये भी 11 रुपए के भाव में ही कर रहे हैं। इसलिए हम 10 रुपए 80 पैसे का क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस बोल रहे हैं उन सब लोगों को जिन लोगों ने हायर लेवल पे अभी इन लेवल्स पे कोई पोजीशन बनाई है। मुझे नहीं लगता कि इस मीटिंग के बाद, इस डिसीजन के बाद कोई ऐसा कारण आना चाहिए जिससे आपको एक बार ये डाउनसाइड मूवमेंट आता हुआ दिखे। बट हाँ, मार्केट्स हैं वॉलेटाइल, थोड़ी सी सिचुएशन रिस्की है। तो मैं आपको एक चीज बोलूंगा, अगर आप बिगनर हैं उसके हिसाब से आपने क्वांटिटी भी थोड़ी ज्यादा ले रखी है। ऐसे स्टॉक्स में यूजुअली एक लाइट हैंड रखना चाहिए हमें, ताकि हमारे को लोअर लेवल पे अगर कभी पोजीशन फंस जाए तो हम वहां पे एवरेज कर सकें। तो आपसे यही रिक्वेस्ट रहेगी। 13 रुपए 60 पैसे का एक लेवल है, अभी आप देखें, हम कंटिन्यूसली बोल रहे हैं यहाँ पे सप्लाई आती हुई आपको देखने को मिल सकती है। पोजिशन धीरे धीरे हल्की करिए। 13 रुपए, 13.5 रुपए, 14, 15, यहाँ पे धीरे धीरे करके पोजिशन हल्की जरूर करते रहिए। एंड यू हैव टेकन अ गुड स्टॉक। थोड़ी हल्की पोजीशन बट बना के रखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक, स्टॉप लॉस का ध्यान रखिएगा। आपकी खरीद से करीब 1 रुपये ऊपर है, तो स्टॉप लॉस का ध्यान रखते हुए अपना जो है स्ट्रेटजी प्लान कीजिए। बाकी आप